मेरे साथ इस वक्त इस उन्नाव कांड की रेप पीड़िता बहन भी हमारी मौजूद हैं। वो इस वक्त हमें सुन रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब ने उनके लंबे संघर्ष को, उनके त्याग को और न्याय पाने की उनकी लड़ाई के हम सब साक्षी रहे। वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहन, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद और आज जब सुप्रीम कोर्ट से आपको थोड़ी राहत मिली है, इस दौरान की आपका एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? मैं दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय हाई को सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे लड़ाई का आगे का रास्ता दिखाया और मैं आगे की लड़ाई लड़ूं और उन दोषियों को जिन्होंने हमारे साथ रेप किया, दुनिया में मेरी दुनिया मेरा मजाक बनवाया, मेरे पिता की हत्या की अपने भाई द्वारा करवाया, तो उनको मैं फांसी तक लेके जाऊंगी। आप उनकी बेटी बोल रही है, वो भी एक बेटी है, वो एक एडवोकेट है और मैं इतना नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे पिता का साया इन लोगों ने छीन लिया, इनके चाचा ने, इनके पापा ने छीन लिया। ये खुद ही बताए ना कि नहीं छीना है। अगर नहीं छीना है तो हम सबको फांसी में चढ़ा दिया जाए, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग फांसी में चढ़ जाएंगे, ये लोग आजाद घूमे में कोई दिक्कत नहीं। जब जी, इनके जब चाचा ने रामलाल एसपी को गोली मारी थी तब इनको नहीं दिखा था। मेरे चाचा को, मेरे पापा को, मेरे बड़े पापा को यही लोग गुंडा बनाने वाले हैं, यही लोग आरोप सिद्ध करने वाले हैं, यही लोग एफआईआर करने वाले हैं ताकि हम आगे बढ़े, ये लोग पीछे बढ़ते जाएं और इनको हम मारते जाएं। तो वही चीज किया, दिल्ली वही हाई चीज कोर्ट किया। में जब ये और मामला चल रहा था तो उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट तो में मैं मानती हूँ नहीं किया, जी, लेकिन उस टाइम में क्या कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी क्या प्रेजेंट टाइम पे मौजूद थी? जब इनके पिता ने हमारे साथ में रेप किया था, क्या प्रेजेंट टाइम में मौजूद थी? अगर जी। मौजूद है तो मैं मान जाऊंगी, मैं ही फांसी में उल्टा लटक जाऊंगी कानून के सामने। अगर नहीं रेप किया है तो अच्छा, मैं उनकी मान जाऊंगी। उनकी बेटी का एक वीडियो जारी किया उनकी बेटी ऐश्वर्या सिंगर ने और कहा कि जो पीड़िता हैं उन्होंने 3 बार अपने जो एफआईआर लिखाई, जो स्टेटमेंट्स दिए उसमें समय परिवर्तन के लिए कहा है। और दूसरा, मुझे कोर्ट ने जो घुमाया जा रहा है ताकि हम गलत बोले तो ये साक्ष्य जाके सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद ही रख सके, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ। जो मैंने बोला है, जिस साक्ष्य में निचली कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है उम्र कैद ताकि वही रहेगा मेरा बयान, और मैं दूसरा बयान नहीं। और रही बात, एक बड़े लोग की शादी होती, उसकी उसकी फोटो वीडियो अपने उसमें नहीं डालती हैं। एक रेपिस्ट उसकी एक रेप विक्टिम की शादी होती है, उसके पति की फोटो एक नंदिनी दीक्षित है अपने मेरे हस्बैंड के फेसबुक से निकाल के अपने फेसबुक में डालती हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय हो रहा ना एक बेटी के साथ में। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटी के साथ गलत हो रहा ना, क्योंकि मेरे महाराज जी बोलते हैं कि अगर बेटी को कोई आंख उठा के देखेगा तो उसको अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करेगा। तो मैं तो महाराज जी से यही कहना चाहती हूँ, अगर ये 2017 में आप कर देते तो आज मुझे न्याय भी मिल जाता, मेरा पिता भी जिंदा होता, मेरा परिवार भी रहता, आज मेरे क्या सर पे साया आपको ना होता। सुप्रीम कोर्ट से आज वो जैसे शादी इंसाफ की नहीं मिला वापस जिसकी आती। आपको दरकार थी? सुप्रीम कोर्ट ने आपको वो इंसाफ दिया आज? जी, मुझे इंसाफ दिया, मुझे मुझे आगे का रास्ता दिखाया ताकि मैं लड़ाई लड़ सकूं। और क्या मैं एविडेंस उनको दूं? यही दे देना कि उस टाइम में जब रेप किया था तो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी उस टाइम वहां प्रेजेंट टाइम में मौजूद थी। हमें यही चीज बता दें। मैं बहन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भी मेरी बहन जैसी है, बेटी जैसी है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँ, हमें बता देना बहन जी कि आप उस टाइम थी तो ये मेरे बताइए साथ। कि आप न्याय तो पाने आप की भी इस नहीं थी, लड़ाई आप में है, आपने हम क्या भी क्या लड़की हैं, गंवाया, लेकिन आपने ऐसे क्या नहीं क्या करना खोया? चाहिए किसी को। आपको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए, एक अपने दरिंदगे पिता को घर से निकाल के फेंक देना चाहिए। ये तो गलत हो रहा ना मेरे साथ में। तो आप ये इसका बताइए मतलब ये थोड़ी कि कि बच्चों को न्याय बच्चों के पाने साथ की में इस ऐसा लड़ाई हो। में आपने क्या क्या खोया है? मैंने अपना पिता खोया, मैंने अपनी इज्जत खोई, मैंने अपनी चाची मौसी को खोया, मैंने उसमें अपने एडवोकेट महेंद्र सिंह को खोया, मैंने पूरा परिवार खत्म कर दिया। अब यही बताओ, बोलते हैं इनके चाचा गुंडा हैं, ठीक है, आपके इनके चाचा को मारने की मतलब धमकी दी, मारने की कोशिश किया, ठीक है। आपके चाचा ने क्या किया हमारे पापा के साथ में? वो तो जान से ही खत्म कर दिया, सर का साया ही उठा लिया उन्होंने। कहाँ जाऊं मैं? फिर भी बाहर झूठे मेडिकल बना के हॉस्पिटल में पैसा भर के मेडिकल बना के बाहर रहते हैं। अब भाई अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में तो नींद नींद चैन की नींद सो रहे हैं ना, लेकिन हमसे पूछिए
सर का पिता का सर का साया चला गया, मेरी माँ विधवा हो गई। वही हाल मेरे साथ करने वाले ये लोग हैं। मेरे पति को मार देने का पूरा प्लान बना लिया, मेरी फोटो उजागर की जा रही है ताकि मेरे पति को मार दिया जाए और मैं भी ऐसे अपनी माँ की तरीके हो जाऊं, अपने मेरे बच्चे ले गए दर्द की ठोकरें खाऊं। ये लोग राजा बन के बाहर टहले। एक ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं खुला बोल रही हूँ, मुझे पूरा मानने की पूरी साजिश रच रखी उन्होंने। तो क्या मुझे मरवा देंगे? मैं एक देश की बेटी नहीं हूँ? हमें भी तो इंसाफ चाहिए। आपको क्या शक है या आप ये आरोप लगा रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी हत्या करा सकते आरोप हैं? नहीं लगा रही, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सत्य है। वो भी रेप कर रखे, वो भी पहलवान लड़कियों को छेड़ा है, लेकिन वो बाइज्जत बरी। वो तो एक कहते मेरे महाराज जी को कि वो तो मेरे दोस्त हैं। अब मेरे योगी आदित्य महाराज जी को सुनना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, कि आपको दोस्त बना रहे हैं। बोल रहे हैं हम एक तरफ बगल में कुर्सी में उनको हटा के मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के और अपने रेपिस्ट विधायक को बाहर निकाल के मैं राजा बना दूं। तो राजा तो वो लोग हैं ही है। अब कहते गुंडा, अगर मैं चाचा गुंडा होते, बदमाश होते, डकैत होते, तो मेरा भी मकान कुलदीप सिंह सेंगर के जैसे 8-8, 9-9 मकान होते, जो पब्लिक को राजनीति में करियर बना के और इतने सारे मकान, पूरा इनकी हिस्ट्री चेक करी जाए ताकि मेरे महाराज जी इनके प्रॉपर्टी में बुलडोजर चला सकें। मैं ये ऐसी जानना मेरे चाहता हूं विरुद्ध कि इस पूरे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री कहां पे हुई? क्या उन्होंने आपको धमकी दी या उनका नाम लेके आपको धमकाया गया? आदि जब बाहर है, एक रेपिस्ट अंदर, एक रेपिस्ट बाहर, तो ऐसे तो मेरे साथ अन्याय होगा ताकि बाहर होके मार सके, लोगों से पहचानवा सके, लोगों से, जनता से मरवा सके, ताकि बोल दे कि हम तो, हमारा तो हाथ ही नहीं। जब जनता मारेगी, कहीं किसी से एक्सीडेंट करवा देंगे। इनकी मौसी बोल रही कुलदीप सिंह सेंगर की, सरोज दीदिया, क्या नाम है, मेरे तो दीदिया, वो मेरी एक दादी के समान है। वो तो बोलती हैं कि रोड एक्सीडेंट तो होते हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट के फैक्ट्स भी होते हैं, कई तरीके होते नहीं है। ये नहीं कि कालिक पुत के रोड एक्सीडेंट होता है सर, और तो ये नहीं अभी कि आप बिना लोगों के नंबर प्लेट पास के एक्सीडेंट पर्याप्त होता है सर। सुरक्षा है? अगर एक्सीडेंट आप होता है सेफ सर, फील कर रोड रही में हैं? नंबर दिखता है सर। आप सेफ फील कर रही हैं? आपको सुरक्षा मिली हुई है? मैं अपने आप को क्या सेफ फील करूं? मैं अपने आप को क्या सेफ फील करूं? परिवार मेरा सेफ नहीं, मेरे पैरोकार जो मेरे साथ खड़े होकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेरे जो हमारे केस में जमानत ले रखा है, अहम गवाह हैं, अहम जमानतियां हैं, उनके पास सुरक्षा नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे साथ सुरक्षा है, मैं सुरक्षा लेके दर्द की ठोकरें खा रही हूँ। सारी मजबूरी, एक नॉर्मल परिवार से शादी किया, मेरा नॉर्मल परिवार, ससुराल वाले डर गए कि हमें कुछ हो ना जाए, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, कोई मेरे ससुराल में कोई इतना बड़े लोग तो है नहीं, एक ही लड़का उनका है, अगर कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उनका बेटा हम कैसे दे पाएंगे? ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है ना। जी। कहाँ से देंगे सर? तो अब आगे की जो न्याय की प्रक्रिया है, इसमें और भी कोई बाधाएं हैं? मेरी बाधाएं यही कि मेरे पैरोकार, मेरे जमंतिया, जो मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उनको वाई कैटरिक सुरक्षा दी जाए ताकि सेफ रह सके, और जहां भी जाए, जहां मैं जाने कहूँ वहां पे मुझे मौजूदगी और मुझे लेके जाए, मैं अपनी लड़ाई ताकत से लड़ सकूं। अपने महाराज जी से यही कहना है, मैं महाराज जी से मिलने की गुहार लगा रही हूँ कि महाराज जी हमसे मिलिए, मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी जैसी हूँ, मिले, हम अपना दुख दर्द बताएं, हमारे साथ क्या क्या बीत रही है और क्या क्या मेरे साथ इस समय हो रहा है। मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया, वो तो बड़े लोग हैं, नेता मंत्री हैं, उनको महाराज जी ने अपनी जगह दे रखी है, अपनी जगह सरकार में जगह दे रखी है। हमारे पूछो ना, मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया। अब बताओ मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? चलो मैं सुरक्षा के अंडर में हूँ, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मेरे बच्चे बिलक बिलक के मर जाएंगे, कहाँ भीख मांगेंगे सर? ये जनता को दिखना चाहिए, मेरे सरकार को दिखना चाहिए, मेरे प्रधानमंत्री जी को, प्राइम मिनिस्टर को दिखना चाहिए, मेरे योगी आदित्यनाथ महाराज जी को दिखना चाहिए, जी। ताकि मेरा फर्ज है उनका पैर छूने का, मैं छू सकती हूँ, मैं उनके आगे हाथ जोड़ सकता कि मैं सारी एक चीज हमारी ताकत बने, हमारे साथ खड़े हों, पर देखिए, ताकि इस हम देश में इस बहन न्याय तो है, कोर्ट तो है, और आपको आज जो इंसाफ जो जितना भी मिला है कोर्ट से ही मिला है। यानी इस देश का न्यायिक सिस्टम आज भी इतना मजबूत है कि कोई मुझे कितना भी कोर्ट पे ताकतवर भरोसा हो, था, कोर्ट पे वो भरोसा न्याय को रहेगा, प्रभावित और नहीं मुझे कर कोर्ट सकता। न्याय देगा। जी। मैं आवाज नहीं आ रही सर। जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और साथ में कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित जैसे मुझे रहें। इंसाफ दिलाए, मेरी पब्लिक, मेरी जी, जनता मुझे इंसाफ हम दिलाए, सब इस उनके लड़ाई में उतने आपका उतरे साथ देंगे, ऐसे लोगों के साथ रेप साथ होता है ना, जो उनके हैं कुलदीप रेप और के आपके साथ साथ उतरे। रहेंगे। और आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपकी सुरक्षा की कामना, और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आप और आपके परिवार की
जितनी यथासंभव सुरक्षा की आवश्यकता हो वो सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाए। अपना धन्यवाद आपका, और आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।